नमस्कार दोस्तों, मैं सुबोध सिंह आपका बिजनेस मैनेजमेंट लाइफ मैनेजमेंट कोच स्वागत करता हूं सुबोध सर्कल पर। यहां आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिलती है लाइक मैनेज योर लाइफ, मैनेज योर सक्सेस, स्पीक इंग्लिश, 1000 बिजनेस आइडियाज़। आज प्लेलिस्ट मैनेज योर लाइफ पे 4th वीडियो का टॉपिक है मेरा रवैया मेरी ज़िंदगी की चाबी। आपने सुना होगा, नज़रिया बदलें ज़िंदगी अपने आप बदल जाएगी। समस्याएं और अवसर अक्सर हमारे साथ चलते हैं, बस हमें उन्हें ध्यान से देखकर पहचानने की और अपने रवैये को बदलकर उसे भुनाने की ज़रूरत होती है। हर समस्या में एक संभावना या अवसर छिपा होता है। वर्तमान के हालात चाहे जो भी हों, आप कितनी भी मुसीबतों से क्यों ना घिरे हों, लेकिन अगर आप अपने रवैये को बदलकर ध्यान से देखें तो आपको हर समस्या में भी एक अवसर दिखेगा। हर समस्या या मुसीबत आपको पहले से बेहतर बनाती जाती है। जरा रवैया बदल कर देखिए। एक सकारात्मक रवैया हमें प्रयास के लिए प्रेरित करता है। प्रयास हमें सफलता की दिशा दिखाती है। अगर इस रास्ते में कभी असफलता मिल भी जाए तो ये हमें बेहतर प्रयास के लिए परिपक्व बनाती है। इसलिए सबसे पहले तो खुद के लिए अपना रवैया बदलें। अपना रवैया सही करने के लिए सबसे पहले इस बात को अच्छे से समझ लें कि इसके सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी ही है और आपकी मनोदशा ठीक रहे, आप खुश रहें, आप जोश से भरे हुए हों। याद रहे, इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी ही है और आपको ही इसे नियंत्रित करना चाहिए। यह बहुत ही खतरनाक स्थिति होती है जब आप इसका नियंत्रण किसी और को दे देते हैं और कोई और यह निश्चित करता है कि कब आपका मूड ठीक होगा और कब आपका मूड खराब होगा, और वह जब चाहे अपनी छोटी सी हरकत से आपका मूड खराब कर सकता है। तो एक तरीके से आप उसकी दया पर जी रहे हैं। यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। यह आपको निश्चय करना है कि आप अपना रवैया अपने लिए कुछ इस तरह बनाएं कि आप हमेशा खुश और संतुलित रहें। आप खुश रह सकते हैं अपनी रोज़ की ईमानदारी के लिए, अपनी नैतिकता के लिए, अपने उच्च चरित्र के लिए, अपने काम करने के तरीकों के लिए जो हर दिन आप बेहतर करते जा रहे हैं, और साथ ही इस बात के लिए भी कि ईश्वर आपको निरंतर ही नई संभावना और सीखने के नए अवसर दे रहा है, आपको बेहतर बनाने में मदद कर रहा है। जब भी आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप पहले से बेहतर कर रहे हैं, तो एक मंद मंद सी मुस्कान आपके होठों पर और एक शीतलता आपके दिमाग में रहेगी, जिससे आपके दिल में सुकून होगा, जो आपको निरंतर इस जीवन के प्रति नई ऊर्जा से भरता रहेगा। हमें अपने रोज की दिनचर्या के कामों को करने के लिए जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और यह ऊर्जा हमारे जीवन के सभी पहलुओं को मानसिक एवं शारीरिक स्तर पर प्रभावित करती है। मानसिक तौर पर ऊर्जा के दो रूपों को देखा जा सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। ये दोनों ही तरह की ऊर्जा हमारे अंदर बनते और खत्म होते रहते हैं। जब हम सकारात्मक ऊर्जा से भरे होते हैं तो हमारा कार्य और निर्णय भी सकारात्मक होते हैं। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। जब हम सकारात्मक ऊर्जा या कहें सकारात्मक विचारधारा से भरे होते हैं तो हमें बड़ी से बड़ी रुकावटें और समस्याएं भी बस चुनौती और चैलेंजेस लगती हैं, और हम उसका हल खोज निकालने के लिए प्रेरित होते हैं। इस स्थिति में हम बड़े से बड़े रुकावटों का भी समाधान करके जीत हासिल करते हैं। जब हम सकारात्मक मानसिकता, पॉजिटिव माइंडसेट से परिपूर्ण होते हैं तो हर चुनौती का समाधान खोजने की कोशिश करते हैं, अपने घुटने टेके बिना आगे बढ़ने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। लेकिन नकारात्मक ऊर्जा जब हमारे अंदर प्रबल होने लगती है तो हमें छोटी छोटी रुकावटों और प्रॉब्लम का सामना करना भी असंभव लगने लगता है, इम्पॉसिबल लगता है। तो हम सभी को ये पता होना चाहिए कि हम अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा कैसे बनाए रखें। पॉजिटिव माइंडसेट के कई सोर्स हो सकते हैं, पर यहाँ मैं मुख्यतः और आसान 4 के बारे में बात करने वाला हूँ। पहला है अपने जीवन के अनुभव। अक्सर यह देखा गया है कि जिस इंसान की यादों में उसके पिछले जीवन का अनुभव अच्छा होता है, सकारात्मक होता है, वह अपने आगे के जीवन के लिए भी सकारात्मक पहलू ही अपनाते हैं। लेकिन जिनके पिछले यादों के अनुभव नकारात्मक होते हैं, वह अधिकांशतः
नकारात्मक मानसिकता, नेगेटिव माइंडसेट को छोड़ नहीं पाते और इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। पीछे तो बर्बाद था ही, आगे भी खुद ही बर्बाद कर लेते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपके भी जीवन के अनुभव नकारात्मक हैं, यानी जो पिछला जीवन है, जो समय बीत चुका है, उसमें नकारात्मक यादें हैं, तो इसका भी एक समाधान है। चाहे पिछले जीवन कैसा भी रहा हो, चाहे आपका पिछला जीवन कैसा भी रहा हो, आपको चाहिए कि आप उसमें सिर्फ सकारात्मक पहलुओं को ही याद करें और उस पर ही ध्यान दें और उससे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा लें। दूसरा, सेकंड है परिवेश, यानी कि माहौल। आपके आसपास का परिवेश भी आपको बहुत अधिक स्तर पर प्रभावित करता है। यदि अगर आप बार बार नकारात्मक बातें सुनेंगे तो आपके अंदर नकारात्मकता बैठती जाती है। ठीक वैसे ही अगर आप रोज़ रोज़ सकारात्मक लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी सकारात्मक होते जाएंगे। जैसे कि मैंने अक्सर देखा है, बहुत से लोग जिस कंपनी में काम करते हैं, जिस विभाग में काम करते हैं, जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, जिन लोगों के साथ काम करते हैं, जहां अपने जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा दे रहे होते हैं, उनके बारे में ही नकारात्मक बातें करते रहते हैं, उनकी ही बुराई करते रहते हैं। शायद आपने भी देखा होगा। लेकिन फिर भी मैंने आज तक उनमें से किसी भी नकारात्मक व्यक्ति को जल्दी जल्दी नई नई कंपनियों में प्रोग्रेस पाते हुए, प्रमोशन पाते हुए या नई नौकरियां पाते हुए नहीं देखा है, क्योंकि वो जिस समय जहाँ भी होते हैं वहाँ पर नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। उनको सिर्फ कमियाँ दिखाई देती हैं। ऐसे लोग जब भी अपनी कंपनी के बारे में बात करते हैं, अपने स्कूल और कॉलेज के बारे में बात करते हैं, अपने साथियों, अपने विभाग के बारे में बात करते हैं या फिर अपने देश सरकार के बारे में बात करते हैं, तो हमेशा नकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं और सिर्फ नकारात्मक बातें ही करते हैं। वो धीरे धीरे इसमें इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि कभी कुछ सकारात्मक, रचनात्मक, कंस्ट्रक्टिव सोच ही नहीं पाते। आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए और खुद भी ऐसा बनने से हर स्थिति में बचना चाहिए। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि किसी भी एक नकारात्मक व्यक्ति के साथ रहने से, उसकी विचारधारा से प्रभावित होने से अकेले रहना ज़्यादा बेहतर है। कभी भी दूसरे की बुराई करने वाला एक छोटा सा निंदक बन के ना रहें। अगर करना ही है तो उसे बेहतर करने की, बदलने की कोशिश करें या फिर उसे उसके हालात पे छोड़ दें। ये सच है कि निंदा से बड़ा कोई दूसरा रस नहीं, पर याद रखें, निंदा नरक का द्वार है और ये लगातार निंदा करने वालों का जीवन भी नरक जैसा बना सकता है। खुद भी सकारात्मक बनिए, सकारात्मक बातें करिए। आप जिस कंपनी, विभाग, स्कूल, कॉलेज, साथियों या परिवार के साथ हैं, उसके सकारात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित कीजिए और सिर्फ सकारात्मक बातें ही करें। इससे आपके साथ साथ आपके साथियों को भी फायदा होगा। तीसरा बिंदु है समझदार श्रोता, मतलब एक्सेलेंट लिसनर बने। कभी भी किसी की आधी बात सुनकर उसका पूरा मतलब ना निकालें। एक अच्छा श्रोता बने, पहले सामने वाले की बात को ठीक से सुनकर समझ लें और उसकी मनोस्थिति से खुद को जोड़ने की कोशिश करें। उसके बाद ही उसकी बात का रिप्लाई करें, तो ही चर्चा एक सार्थक समाधान, मीनिंगफुल सॉल्यूशन की तरफ जाएगी। और यदि आप सामने वाले की बात समझे बिना ही जवाब देते जाएंगे, क्योंकि आपको बस उसे हराना है, खुद को बेहतर साबित करना है, तो ये बस एक नकारात्मक बहस की तरह चलता रहेगा, जो कि कभी खत्म भी नहीं होता। पहले तो ये आमने सामने चलता है और फिर बुरी यादों की तरह मन की परतों में। इसलिए चर्चा करें, बहस से बचें। किसी के लिए भी अपने मन में एक बुरी अवधारणा बस इसलिए न बनाएं क्योंकि कोई लगातार आपसे उसकी बुराई कर रहा है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, किसी के लिए भी अपने मन में बुरी अवधारणा बस इसलिए न बनाएं क्योंकि कोई लगातार आपसे उसकी बुराई कर रहा है। कम से कम तब तक तो बिल्कुल भी ना बनाएं जब तक एक बार आप उसकी बातें भी ना सुन लें, उसका पक्ष भी ना समझ लें। मैंने कई बार लोगों को बस इस बात पे किसी की बुराई करते देखा है कि फला ने मुझे पैसे नहीं दिए मदिरा पान के लिए, जबकि उसने पैसे बचा रखे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। रियली लोग इसलिए भी किसी की बुराई कर सकते हैं। इसलिए कभी भी किसी की बुराई बस इसलिए ना करें क्योंकि किसी ने बताया है कि वो बुरा आदमी है। चौथा और आखिरी बिंदु है कि मनोस्थिति, मूड, आपका मूड आपको खुद ही नियंत्रित करना चाहिए। ये आपका है। किसी भी स्थिति में
अपने मूड का कंट्रोल या अपने मन की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए, ताकि जब उसका मन करे वह छोटी से छोटी घटना से आपका मन दुखा सके, क्योंकि एक दुखी मन से कभी भी एक संपूर्ण कार्य का संपादन नहीं किया जा सकता। ए सैड माइंड कैन नेवर डू एन एब्सोल्यूट क्रिएशन। एकदम नया सेल्फ मेड अभी अभी आया है, एक बार फिर से बोलता हूँ, ए सैड माइंड कैन नेवर डू एन एब्सोल्यूट क्रिएशन। इसलिए यह सबसे ज़रूरी है कि आपका मूड का कंट्रोल सिर्फ आपके हाथों में हो और सिर्फ आप ही ये डिसाइड करें कि आपको कब खुश रहना है और कब दुखी। और मुझे लगता है कि आप अपने लिए हमेशा खुश रहना ही पसंद करेंगे। मनोस्थिति के स्तर को प्रभावित करने वाले जो सबसे बड़ा फैक्टर है वह है आपका ज्ञान, योर सेल्फ रियलाइजेशन। जैसे जैसे आपके ज्ञान का स्तर बढ़ता जाएगा, आपकी मनोदशा की स्थिति भी मजबूत होती जाएगी और वह छोटी छोटी रुकावटों से डिस्टर्ब होना बंद हो जाएगा। यूं ही अशांत नहीं होगा, उसका कंट्रोल पूरी तरीके से आपके हाथों में होगा। इसलिए अपने ज्ञान के स्तर को बढ़ाने के लिए हमेशा अच्छे साहित्य और पुस्तकों का अध्ययन करते रहें या हमारी वीडियोस को रेगुलर सुनते रहें। आज की गोल्डन लाइन है, अपना रवैया बदलिए, जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में हमारा प्रयास पसंद आया हो तो ऐसे ही और वीडियोस और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिन्हें ज़रूरत हो उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।